हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बेटा, कैसे हो? आई होप सबके सब ठीक होंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास एंड यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। ओके, सो नाउ बेटा, लास्ट टॉपिक अपन कर चुके थे। लास्ट टॉपिक अपन कर रहे थे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, क्लियर ना? और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में अपन डाई हेलोजन डेरिवेटिव या डाई हेलोजन कंपाउंड्स भी अपन कर चुके थे। इसमें केवल अपने पास एक एग्जांपल था अपने पास मिथाइलिन क्लोराइड, क्लियर? उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, उनकी अपन रीड कर लेंगे। जस्ट अपन एनसीईआरटी से रेफरेंस बुक से अपन रीड कर सकते हैं अपन। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे अपन ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स पे। ट्राई हेलोजन कंपाउंड जिन्हें अपन जनरल लैंग्वेज में हेलोफॉर्म भी कहते हैं अपन। उनको हेलोफॉर्म बोलने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि उनका प्रिपरेशन जिस मेथड से होता है, उनका प्रिपरेशन जिस मेथड से होता है उस मेथड को अपन हेलोफॉर्म मेथड कहते हैं अपन। उस हेलोफॉर्म में सबसे जो इंपॉर्टेंट हेलोफॉर्म था वो था अपने पास क्लोरोफॉर्म, क्लियर? क्लोरोफॉर्म जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अपन कर चुके थे, उसका आईयूपीएसी नेम भी अपन कर चुके थे, क्लोरोफॉर्म का अपन प्रिपरेशन भी कर चुके थे अपन। और जो टॉपिक अपन कर रहे थे वो था क्लोरोफॉर्म की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। और क्लोरोफॉर्म की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अपन कर चुके थे कि लेबोरेटरी में जब अपन स्टोर करते हैं तो कैसे कैसे स्टोर करते हैं, सारी बातें अपन कर चुके थे अपन ना। क्लोरोफॉर्म को जब अपन स्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं, साथ में वहां पर एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनी थी जिसके बारे में अपन बात कर चुके थे, फोस्जीन। और मैंने ये भी कहा था आपको कि आपको फोस्जीन का और क्लोरल का आईयूपीएसी नेम मुझे कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है, या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको मुझे सेंड करना है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा, ओनली 1 और 2 मिनट्स। हाँ, एक बात पहले कह देता हूँ, आज का थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अबाउट 35 और 40 मिनट्स। वो बात क्या है, अपन रेगुलर क्लास ले रहे हैं, अपन रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, अपन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी यूट्यूब क्लास से आप स्टडी कर रहे हैं, नो मैटर। लेकिन आपसे केवल एक एडवाइस, क्या अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पर वीडियो के साथ नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो उसे अपन सोने पर सुहागा कह सकते हैं अपन। अगर आपको बेस्ट मार्क्स अचीव करने हैं, अगर आपको 12th क्लास के साथ ही आईआईटी अटेम्प्ट करना है या 12th क्लास के साथ ही आपको नीट अटेम्प्ट करना है, तो मेरी आपसे केवल एक एडवाइस है। और वो एडवाइस क्या है? कंटिन्यूअस वीडियो देखें आप, कंटिन्यूअस। इस लॉकडाउन का आपको कैसे न कैसे कितना यूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है, कितना यूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं फिर से एक बात कहने वाला हूं, रेगुलर वीडियो देखें, रेगुलर नोट्स मेकिंग करें, रेगुलर स्टडी करें। जैसे आप जब स्कूल जाते हैं तब अपन जैसे क्लास लेते हैं वैसे की वैसे आपको यहां पर ले लिया अपने, क्लियर? समझे मेरी बात है? तो आज अपन देखते हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। क्लोरोफॉर्म की अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी तो अपन देख चुके थे कि जब भी क्लोरोफॉर्म को अपन स्टोरेज करते हैं अपन, तो जो बोतल होती है उस बोतल में अपन 1% क्या ऐड करते हैं अपन? 1% अपन क्या ऐड करते हैं? क्लोरोफॉर्म ऐड करते, सॉरी इथेनॉल ऐड करते हैं अपन, क्लियर? जिससे डाई इथाइल कार्बोनेट बनेगा और वो पीपीटी फॉर्म में बोतल के नीचे जमा हो जाएगा, जिसे अपन फिल्ट्रेट कर सकते हैं अपन, क्लियर? अब अपन देखते हैं सेकंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? क्लोरोफॉर्म की, क्लियर? एक बात और, जैसे अपन किसी ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? विद ईयरफोन। ईयरफोन लगा के अगर आप क्लास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स एक्सेट्रा कुछ भी स्टडी करते हो, स्टडी नॉट एंटरटेनमेंट वीडियो, तो आपको ईयरफोन तो यूज करने पड़ेगा। अगली वाली प्रॉब्लम सर, नेट डेफिशिएंसी। मोस्टली जो पीपल होते हैं उनमें एक मोबाइल में 2 GB डाटा अवेलेबल हो पाता है। तो उसके लिए क्या काम करें हम? रोटेशन वीडियो देखें आप। जैसे आज केमिस्ट्री का देखना है, नेक्स्ट फिजिक्स देखना है, नेक्स्ट आपको मैथ्स देखना है, नेक्स्ट आपको बायो देखनी है, नेक्स्ट आपको इंग्लिश देखना है। एक दिन में अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे, सारे क्लास लेंगे यहाँ पे, तो आपका नेट सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए चाहे तो आप जियो पर जो एक्स्ट्रा बूस्टर रिचार्ज होते हैं वो करवा सकते हैं आप, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। तो ये कुछ छोटी बातें हैं जिनसे आप अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस में
या वर्चुअल क्लासेस में आप अपनी बेस्ट एंड बेस्ट अचीवमेंट कर पाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू होते हैं। तो अपन टॉपिक स्टडी कर रहे थे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म अपन स्टडी कर रहे थे अपन। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में अपन सेकंड नंबर स्टडी करते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस। एक बात और, जितना स्टूडेंट SN1 SN2 एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स को जितना डीपली स्टडी करते हैं उतने बेचारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को अवॉइड करते हैं, वो स्किप करते हैं कि यार ये भी कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी हुई है यार। पहली बात तो अगर आपका टारगेट कंपटीशन है, क्या कर रहा हूं मैं, अगर आपका टारगेट कंपटीशन है तो बच्चों आपके लिए कोई टॉपिक अनइम्पोर्टेंट है, आपके लिए कोई टॉपिक स्किपेबल, आप कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, आपको हर टॉपिक को इक्वल टाइम देना आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना कि SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं अपन, करेक्ट। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए सिंपल सा मीन्स है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है। हाइड्रोलाइसिस का मीन्स है कि अगर किसी कंपाउंड को अपन वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं, है ना, ब्रेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन नेम जानते हैं, इस पर लंबा थोड़ा स्पीच नहीं दूंगा मैं, हाइड्रोलाइसिस बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मींस ब्रेक। तो लेते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। ये अपने पास क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म, और इस क्लोरोफॉर्म को अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं ले रहा हूं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH। करना क्या आपको, बोलो क्या एलिमिनेट होगा, KCl के 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बचे हुए मॉलिक्यूल्स को आपको राइट करना है आपको। क्लियर, OH यहां पर क्या हो गया, ऐड हो गया। अपन एक बात जानते हैं कि अगर किसी कार्बन एटम पर 2 और मोर देन OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, अगर किसी कार्बन एटम पर 2 और मोर देन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्टेबल नहीं है, मींस वहां पर वाटर के एलिमिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आपको वाटर करना है एलिमिनेट, कैसे भी करें आपको वाटर एलिमिनेट करना है, आपको कर दिया वाटर एलिमिनेट, कर रहा हूं वाटर एलिमिनेट। क्या बचा अपने पास, देखो जरा, अपने पास बचा ये, बचा अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने पास क्या बचा, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, और जनरल कॉमन लैंग्वेज में इसको अपन फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं अपन, है ना, फॉर्मिक एसिड भी इसे अपन कहते हैं अपन। क्लियर। अब करेंगे फिर से अपन इसका हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो अपने पास क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट कंपाउंड बनेगा अपने पास। क्लियर। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जब अपन क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अपने पास लास्ट कंपाउंड क्या बनेगा, अपने पास पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। ये इसका कॉमन नेम है, चाहे तो इसका आईयूपीएसी नेम भी आप कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एस्टर प्रेजेंट है, तो आईयूपीएसी नेम होगा अपने पास पोटेशियम मिथेनोएट। पोटेशियम मिथेनोएट। कोई भी आईयूपीएसी नेमिंग में आपको प्रॉब्लम हो तो आप जस्ट आप कमेंट कर सकते हैं सर इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आईयूपीएसी की बातें कर सकूं। मैं एक बात सुने, टीचर्स के लिए सब्सक्राइब और कमेंट्स एक तरह से मोटिवेशन का काम करते हैं।
आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मालूम चलेगा यार कितने स्टूडेंट देख पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट है। इसलिए आज पूरा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि आज मैं बीच बीच में बातें करने वाला हूं। मैंने जब एनालिसिस स्टडी किया तो रियल में मैं शॉक्ड हो गया यार कि यार बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। डेली की जैसे क्लास में आप अटेंड करते हैं वैसे वैसे आपको नोट्स मेकिंग करनी है, जो ये है वो आपको नोट्स मेकिंग करना है। ये आपको क्लोरोफॉर्म लिया, हाइड्रोलाइसिस किया, लास्ट कंपाउंड क्या बना आपके पास, पोटेशियम फॉर्मेट। आईपी से निकालने का आप ट्राई करें, फंक्शनल ग्रुप आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, पहचान में नहीं है तो आप मुझसे कंसल्ट करें यार, कौन मना कर रहा है आपको। क्लियर। तो हाइड्रोलाइसिस हुआ यहाँ पर अपने पास, तो यहां से यहां तक आपको करना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपके, पक्का क्लियर हो गया, श्योर ना। तो यहां से यहां तक हो गया, ओके। अब अपन आगे स्टडी करते हैं अपन। सो नाउ अब अपने पास थर्ड नंबर जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म लेंगे और उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करने वाले हैं, एसीटोन के साथ करने वाले हैं। एसीटोन लेंगे अपन सबसे पहले, ये लिया मैंने एसीटोन। क्लियर। एसीटोन लिया मैंने, चाहे तो आप इसका आईयूपीसी नेमिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉमन नेम लर्निंग में प्रॉब्लम होती तो आप आईयूपीसी कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहां पर, अगर यहां पर फंक्शनल ग्रुप की बात चले तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपने पास, कीटोन है अपने पास। यहां पर अपन किसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपने पास प्रोडक्ट बनाइए। इसका कॉमन नेम यदि अपन देखें, इसका कॉमन नेम क्लोरिटोन, CHLORI, क्लोरिटोन, क्लोरिटोन। क्लियर। चाहे तो आप इसका आईयूपीसी नेमिंग भी आप कर सकते हैं, आईयूपीसी नेम आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इसका आईयूपीसी नेम नहीं क्लियर हो, आईयूपीसी नेम नहीं आए तो मुझसे फिर आप कंसल्ट करें। चाहे तो मैं अभी के अभी इसका आईयूपीसी नेम दे सकता हूं, फिर उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसका मींस आप ट्राई नहीं करेंगे। आप क्लोरिटोन के बारे में स्टेट बोर्ड वाले ध्यान से सुने, आरबीसी वाले, राजस्थान बोर्ड वाले ध्यान से सुने। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास स्टेट बोर्ड का बैच भी था, तो स्टेट बोर्ड के बैच वाले स्टूडेंट ने मुझसे डाउट किया था, इसमें तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, क्लोरिटोन बन जाता है। आप इसका आईयूपीसी नेम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मैं एक बात कहूं, इट्स एक्ट एज इट्स यूज एज ए हाइपोटोनिक मेडिसिन। हाइपोटोनिक का मीन्स क्या होता है, जिनको स्लीपिंग की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है, नींद लेने में दिक्कत होती है, रात को 2-2 बजे तक बैठ रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो उनके लिए मेडिसिन है, हाइपोटोनिक मेडिसिन है। आप सिंपल से लैंग्वेज में आप कह सकते हैं जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है उस डिजीज में या उस कंडीशन में इट्स एक्ट एज ए व्हाट, मेडिसिन, इट्स एक्ट एज ए व्हाट, ड्रग। एक ड्रग है। चाहे तो इसका आईयूपीसी नेम करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आईयूपीसी नेम देके बताएंगे, आईयूपीसी नेम नहीं आए फिर मुझसे आप कंसल्ट करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपका, क्लियर ना। तो अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। क्लियर। HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है नाइट्रिक एसिड। सुनार लोग या कह सकते हैं अपन जिनको गोल्ड स्मिथ कहते हैं ना, सुनार लोग इसका यूज करते हैं गहनों को साफ करने के लिए। आपने कई बार बसेस में देखा हो, राजस्थान रोडवेज या हरियाणा रोडवेज में आपने या किसी भी स्टेट पे रहते हो आप, वहां पर देखा होगा कई गोल्ड चेन बेचने वाले आते हैं, तो उन गोल्ड चेन को वॉश करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके। इट्स अ कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया या हिंदी में नाम बोलते हैं उसको भभकता हुआ द्रव्य। तो उसका ये मेन कंपोजिशन कंपोनेंट है, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कभी। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है। इसका प्रिपरेशन जिस मेथड से करते हैं उस मेथड का आपको नेम बताना है। क्लियर।
क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन जिस मेथड से करते हैं उस मेथड का आपको नेम बताना है, कौन सा मेथड है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। तो अपन नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं आज अपन। तो सबसे पहले लेता हूं मैं क्लोरोफॉर्म, और उसकी रिएक्शन करता हूं मैं किसके साथ, कॉन्संट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, CONC कॉन्संट्रेट। तो अपने पास बनेगा क्या बनेगा अपने पास, CCl3NO2। अगर अपन इसका नेम, कॉमन नेम देखें अपन, इसका अपने पास जो कॉमन नेम है वो अपने पास है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, और क्लोरोपिक्रीन भी इसको कहते हैं अपन, क्लोरोपिक्रीन। इसके बारे में आपको बात बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में आपको जाननी चाहिए। आपने बहुत सारी 1990 की मूवी देखा होगा, आपको पुरानी जितनी भी मूवीज है उनमें जो क्राउड होती है, काफी गैदरिंग होती है, तो उस गैदरिंग को भगाने के लिए जो पुलिस होती है वो कुछ गैस टाइप गोले छोड़ती है, जिनको टीयर गैस कहते हैं, आंसू गैस, कभी नाम सुना होगा आपने। तो इसको टीयर गैस का भी कंपोनेंट कहते हैं। इट्स नोन एज ए व्हाट है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म टीयर गैस। और इसको वॉर गैस भी कहते हैं, काफी पॉइजनस होती है, इससे आंखों में जलन टाइप, इरिटेशन टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे टीयर गैस और वार गैस लिख देता हूं यहां पर मैं। टीयर गैस, इससे आंखों में आंसू स्टार्ट हो जाते हैं। एक बात और, अगर अपन पॉइजनस गैसों की बात कर ही रहे हैं तो आज अपन कुछ ऐसी पॉइजनस गैसों की बातें करते हैं जिनका डेली लाइफ में वाइडली यूज करते हैं, वाइडली, या कह सकते हैं ऐसी कुछ गैसेस जो क्लोरीन से प्रिपेयर होती है, या कुछ ऐसी गैसेस जो इस एल्किन हैलाइड से रिलेटेड है। इन गैसेस से पढ़ने के दो फायदे होंगे। एक तो उन गैसेस के बारे में जिनका अपन नाम सुनते हैं उनको अपन आज जानेंगे, साथ ही में ये गैसेस पी ब्लॉक में भी अपने पास आएगी। पी ब्लॉक में एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कि कुछ उन गैसेस के नाम बताओ या कुछ उन गैसेस के फॉर्मूलाज के बारे में बताओ जो क्लोरीन से डिराइव होती है। तो देखते हैं फर्स्ट गैस के बारे में अपन बात करते हैं, PH3, जिसका नेम अपने पास है फॉस्फीन। काफी पॉइजनस है, काफी जहरीली है। नेक्स्ट अपने पास, इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे अपन, फोस्जीन। इसका एडिशन अभी तक मेरे पास नहीं आया। आप किसी भी स्टूडेंट का अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आया कि सर फोस्जीन गैस का ये एप्लीकेशन नेम। फंक्शनल ग्रुप मैंने पहले बता दिया था, इसका फंक्शनल ग्रुप अपने पास है एसिड हैलाइड है अपने पास, क्लियर, फोस्जीन। थर्ड अपने पास नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, और फोर्थ बहुत ही ज्यादा जहरीली है, बहुत ही ज्यादा जहरीली है, ये रही अपने पास Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl। इसका अपने पास कॉमन नेम जो है मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस है ये, मस्टर्ड गैस बोलते हैं इसको। इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम भी चाहें तो आप कर सकते हैं, ये रहा इसका आईयूपीएसी नेम, बिस 2 क्लोरोइथाइल सल्फाइड। मस्टर्ड गैस क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है कि जब बड़े क्राउड पर जब इस गैस की सप्लाई की जाती है तो इसकी जो बदबू है, स्मेल है, कुछ हद तक मस्टर्ड ऑयल, जो अपना सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उस जैसे इसकी बदबू आती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मस्टर्ड गैस। इसका आईयूपीएसी नेम आप ट्राई कर सकते हैं, बिस 2 क्लोरोइथाइल सल्फाइड, SULFIDE। तो ये कुछ गैसेज है जिनका जनरल नेम में अपन नाम सुनते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे स्टेट बोर्ड वालों। पी ब्लॉक में अपन स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट में अपन डिस्कशन करेंगे। इसका डिस्कशन अपन कर चुके हैं
आइसोफोर्जीन का, है ना, आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। इसका डिस्कशन अभी भी अपन कर चुके हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जिसको अपन क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं, वार गैस भी कहते हैं, टीयर गैस भी कहते हैं। तो आई होप मस्टर्ड गैस क्लियर हुआ, तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपके। अब अपन आगे देखते हैं अपन। सो अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करते हैं अपन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास रिएक्शन विद सिल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवाएं अपन, सिल्वर फिलिंग से या सिल्वर डस्ट से करवाएं अपन, तो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया क्लोरोफॉर्म लिया, और इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दी, सिल्वर पाउडर से कर। तो अपने पास बनेगा बताओ जरा इसका आईयूपीएसी नेम। ओके, आप वीडियो को यहीं पर पॉज करें, ठीक है, मैं इसका आंसर लिखूंगा अभी। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका आईयूपीएसी नेम निकालने का ट्राई करें आप। अगर आपको इसका आईयूपीएसी नेम में नहीं आता है तो आपको मेरा वीडियो देखने की सख्त जरूरत है। तो अपन इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे। शॉर्ट सी बात है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपने पास, कोई नहीं है। अपने पास बॉन्ड टाइप कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका अपने पास नेम क्या है इसका, इथाइन, सॉरी इसका अपने पास आईयूपीएसी नेम क्या, अपने पास इथाइन, क्लियर, एल्काइन। इसका अगर अपन कॉमन नेम देखें, इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है एसिटिलीन, जो कि वेल्डिंग में यूज होती है। देखा हो आपने वेल्डिंग वाले भैया जो होते हैं उनके पास बहुत बड़ा सिलेंडर रखा होता है, तो वो गैस कौन सी है वहां पर, एसिटिलीन गैस होती है। ये फ्रूट राइपिंग में भी काम आती है, फलों को पकाने में भी काम आती है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, आम के गोदाम, केले के गोदाम, तो उन केले के गोदामों में केलों को पकाने के लिए भी यूज होती है। और साथ में ये एयर पॉल्यूट भी है, इससे एज ए पॉल्यूशन, एज ए पॉल्यूटिंग एजेंट का भी रोल प्ले करती है। तो सिल्वर पाउडर से अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या बन जाती है, इथाइन। अब अपन आगे देखते हैं। अगर अपन देखें नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, RIMER, राइमर, TEIMANN, टीमान। मैं कहूं तुम्हें बच्चों, चाहे एक्सटर्नल हो, जब जो भी तुम्हारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने आएगा, श्योर तुमसे वो रिएक्शन पूछेगा, राइमर टीमान। काफी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। सेकंड चैप्टर बोले तो सॉरी थर्ड चैप्टर बोले तो, फोर्थ चैप्टर बोले तो पक्का पूछेंगे हर बार। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन हीरो है क्लोरोफॉर्म, इसमें यूज होती है, देखते हैं अपन। तो सबसे पहले राइमर टीमान रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए अपन लेते हैं क्या लिया मैंने, फिनोल, और उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई, क्लोरोफॉर्म से, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट है, KOH। ये अपने पास राइमर टीमान के प्रोडक्ट है अपने पास। तो यानी कि राइमर टीमान रिएक्शन से अपने पास एरोमेटिक क्या बनते हैं, अपने पास एरोमेटिक एल्डिहाइड अपने पास बनते हैं। एरोमेटिक क्या बनते हैं अपने पास, एल्डिहाइड अपने पास बनते हैं। तो परंतु तुम मुझे क्या इसका आईयूपीएसी नेम कर सकते हो, आप जरा बताओ जरा, क्या इसका आईयूपीएसी नेम आप कर सकते हो? अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम कर सकते हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, व्हाट्सएप पे मुझे आप सेंड करें। अगर इसमें इसका कॉमन नेम बताऊं तो कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, सैलिसिल एल्डिहाइड। चलो फिर भी कॉमन नेम बताता हूं इसका मैं। इसका अगर अपन देखें, इसका कॉमन नेम है अपने पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी
तो इसका अपने पास कॉमन नेम क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, और उसका अपने पास क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो आई होप आप सिल्वर पाउडर से रिएक्शन और राइमर-टीमान रिएक्शन के प्रोडक्ट आप कर पाएंगे। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं। सो नाउ इतनी रिएक्शंस की बातें अपन कर चुके हैं, है ना। अभी अपन देखा था राइमर-टीमान भी हमने देखी थी, है ना। कोई वर्ड अगर क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछिए, आप देख के बस हाँ बस बोल लिया नहीं यार, ऐसा नहीं। मतलब जिंदा है तो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स नहीं तो जिंदा नहीं। अगर अपना जिंदा है तो रिस्पॉन्स तो करें यार, देख के बस हाँ बैठ गए, वो जिंदा नहीं है मेरी नजर में। तो वो जिंदा नहीं है, जिंदा होने का मतलब रिस्पॉन्स है। अब एक बात और सुने आप, अब कुछ बातें और करेंगे अपन, क्या, जैसे कि पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में से जो ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स थे उसमें क्लोरोफॉर्म अपन कर चुके थे अपन। नेक्स्ट जो अपने पास ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स है, या नेक्स्ट जो अपने पास हेलोफॉर्म है, वो अपने पास क्या था, जिसका नेम अपने पास क्या है, आयोडोफॉर्म। येलो कलर कंपाउंड होता है, काफी भयंकर बदबू आती है ना, काफी स्मेल इसका काफी बैड होता है। तो इसके बारे में अभी तो अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, अपने नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, थर्ड फोर्थ चैप्टर होगा, उसमें अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे अपन। उस आयोडोफॉर्म टेस्ट में यूज होगा, तो अभी फिलहाल के लिए कोई यूज इसका नहीं है। इसका टॉपिक भी अपन स्टडी नहीं करेंगे अपन, स्टेट बोर्ड में भी नहीं है तो सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं है। इतना जान लो। इसका आईयूपीएसी नेम, मुझे इसका आईयूपीएसी नेम भी चाहिए, तो आपको आईयूपीएसी नेम इसका करना है। ओके, नेक्स्ट अपने पास तो ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स में तो इतना। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स की बात अगर अपन देखें, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में अगर देखें तो अपने पास ओनली वन ही है, दैट इज व्हाट है, CCl4। कॉमन नेम इसका पता ही है अपने को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम आपकी बारी, आईयूपीएसी नेम आपसे पूछूंगा ताकि आप करें। तो आईयूपीएसी नेम आपको बताना है इसका। जनरली इसी एक लैंग्वेज में अपन नाम देते हैं, उस दिन किया भी था, क्या बोलते हैं इसको, पायरीन। पायरीन ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, इसका मीन्स होता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला। अगर अपन इसकी गैस लें और इसको आग पर छिड़क दें तो ये आग को बुझा देगा। फायर एक्सटिंग्विशर है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, और आग लगने की चांस आपको पता ही है, ऑक्सीजन सप्लाई हो और वोलेटाइल हो, फिर तो हाँ कहना ही क्या, आग बढ़ती जाएगी। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, इसका मीन्स इसकी वेपर नहीं बनती है, इसका मीन्स ये आग नहीं पकड़ता है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का वर्क करता है। तो अपने पास पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में कुछ इतने थे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपके। तो चलो अपन आगे देखते हैं। सो नाउ आज अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, CFC। ये वही CFC जिसके बारे में अपन कहते हैं यार उसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। कुछ इसके बारे में बातें सुनी होगी आपने कि पहली बात तो ये इनफ्लेमेबल है, सॉरी नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब ये आग नहीं पकड़ता है, कंबस्टेबल नहीं है। और सेकंड थिंग ये है कि ये नॉन कोरोसिव है, मतलब अगर अपनी चमड़ी पर स्किन पर गिर जाए तो भी स्किन जो है कोरोसिव, स्किन के डैमेज होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। यही रीजन है कि अपने फ्रिज में, अपने क्या बोलते हैं एसी में इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये कूलिंग रिएजेंट है। अगर अपन एसी में या फ्रिज में इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इससे कूलिंग, अपने को ठंडक मिलती है, साथ ही में ये आग नहीं पकड़ता है, नॉन इनफ्लेमेबल या कह सकते हैं नॉन कंबस्टेबल भी कह सकते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या फ्रीनोल्स होते क्या, फिर देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक इसके लिए अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आराम से वो एग्जांपल समझ लिया तो इसके डिफाइन अपने को लर्न नहीं करने पर रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी अपने को। तो मैं सिंपल सा एल्केन लेता हूं, ये अपने पास है मीथेन, जो कि अपने पास क्या है कि एल्केन है। इससे मैं क्या करता हूं, एक 2 हाइड्रोजन रिमूव करता हूं इससे। अगर मैं इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और उसकी जगह पर 2 क्लोरीन ऐड कर दूं तो बोलो क्या बना अपने पास, क्लियर है। अब मैं क्या काम करता हूं, इससे 1 हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देता हूं और उसकी जगह पर ऐड कर देता हूं फ्लोरीन। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास
ये बचा अपने पास। अब मैं क्या काम करता हूं, जो रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन है वो भी क्या कर देता हूं, एलिमिनेट, और उसकी जगह पर ऐड कर देता हूं मैं क्या, क्लोरीन। तो अपने पास क्या बना, CF2Cl2, CF2Cl2। तो यही अपने पास फ्रीओन है, यही अपने पास फ्लोरोकार्बन है। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताएं अपन, अगर किसी एल्केन से अपन ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोजन क्या कर दें अपन, एलिमिनेट कर दें, और उसकी जगह पर अपन मैनी मींस पॉली, मैनी भी अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, पॉली। अगर अपन पॉली हेलोजन ऐड कर दें एल्केन में, तो एल्केन का जो डेरिवेटिव, एल्केन है और ये इसका डेरिवेटिव है, एल्केन का जो डेरिवेटिव बनेगा उसी डेरिवेटिव को अपन क्या बोलेंगे, अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से कोई और हेलोजन हो सकता है क्या? नहीं। फ्रीओन की कंडीशन ओनली वन है कि उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ही होगा। तो कहने का मींस एल्केन के सर इस टाइप के डेरिवेटिव, एल्केन के सर इस टाइप के डेरिवेटिव जिसमें पॉली क्लोरीन फ्लोरीन प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने कि सर एल्केन के इस टाइप के डेरिवेटिव जिसमें पॉली क्लोरीन फ्लोरीन प्रेजेंट हो, और सिंपल सी लैंग्वेज में पॉली क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव किसके, एल्केन के। दोबारा सुने, पॉली क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपन CFC बोलेंगे, फ्रीओन्स बोलेंगे अपन। एक बात और, इसके बारे में कभी आपने स्टडी किया हो या सुना हो टीचर से कि इसका अपन जितने भी कूलिंग डिवाइसेज है, लाइक फ्रीज, लाइक एयर कंडीशनर, उसमें इसका यूज अपन करते हैं। चाहे तो अपन अमोनिया गैस का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक कूलिंग रिएजेंट है, लेकिन इसका यूज जो अपन यूं कर रहे हैं क्योंकि नॉन टॉक्सिक है। एक बात तो जहरीली नहीं है, साथ ही में ये नॉन कंबसेबल है, आग नहीं पकड़ती है, साथ ही में ये नॉन कोरोसिव है, कोई स्किन में डैमेज नहीं करती है। ये रीजन है कि यार इसका अपन वॉशिंग, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं, अपने फ्रिज में और अपने एसी में इसका यूज अपन करते हैं। लेकिन ओजोन डिप्लेशन में बड़ा रोल है इसका, ओजोन डिप्लेशन में, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में, ओजोन को डिप्लीट करने में इसका बड़ा रोल है यार। कहते हैं, स्टेटमेंट है, रिसर्च है कि इससे जो क्लोरीन एलिमिनेट होगी, अकेला क्लोरीन का एटम लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिप्लीट कर देता है। कितनी बड़ी बात है, अकेला क्लोरीन एक एटम 1 लाख मॉलिक्यूल किसके, ओजोन को डिप्लीट कर देता है यार। तो कहने का मीन्स कि अगर अपन थोड़ा सा सोशल है, अगर अपन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, अगर अपन इको फ्रेंडली है, तो जहां तक पॉसिबल हो एयर कंडीशनर और फ्रिज को, चाहे कहने मतलब हालांकि पॉसिबल नहीं है कि उसे अपन अवॉइड करें, लेकिन कम से कम यूज अपने को करना चाहिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके डेरिवेटिव है, एल्केन के क्लोरो डेरिवेटिव है अपने पास। क्लियर? तो आई होप फ्रीओन की अपने को डेफिनेशन क्लियर हुई होगी पक्का। अब अपन आगे देखते हैं अपन। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास फॉर्मेशन ऑफ CFC। CFC समझ गए होंगे आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका प्रिपरेशन, कुछ इक्वेशंस हैं, थोड़ा सा लर्निंग इक्वेशन कह सकते हैं अपन इनको। तो ये कुछ इक्वेशन है जिनको आप अपने नोट्स में आप राइट कर सकते हैं। इन इक्वेशन के थ्रू आप देख रहे हो ये फ्रीओन है और ये रहा फ्रीओन। इसका अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं SbF5 की प्रेजेंस में और SbF3 के प्रेजेंस में। चलो डाउट ही पूछ लेते हैं आपसे, Sb होता क्या है, कौन सा एलिमेंट है Sb? यार ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं आप, ठीक है। हालांकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सर, आप हमसे 12th लेवल पर आप पूछ रहे हैं, तो बस जनरली ऐसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप। अब थोड़ा टॉपिक और देखते हैं फ्रीओन के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ CFC। CFC का नाम कैसे निकालते हैं, इसके लिए सिंपल सा आपको फंडा यूज करना है। किसी भी CFC का नाम निकालने के लिए आपको लिखना है वहां पर फ्रीओन XYZ, ये लिखना पड़ेगा। अब ये X क्या है, लिख देता हूं मैं, X इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन -1, Y इक्वल्स टू
नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 और Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। जो भी फ्रीऑन आपको गिवन होगा उसमें x आपको क्या क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, जितने भी कार्बन हो इसमें कितने कार्बन है, 1 में से 1 क्या कर दो माइनस, y नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन हो उसमें प्लस 1 कर दो। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 0, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 0, तो 0 में पॉइंट लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। z क्या यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, जितने फ्लोरीन हो उतने नंबर लिख दें आप। जैसे इसका अपन नाम निकाल रहे हैं, एग्जांपल देखना है जैसे कि CF2Cl2, इसका नाम निकालेंगे, क्या लिखेंगे अपन, फ्रीऑन X, X क्या कार्बन नंबर, कार्बन कितने 1 में 1 माइनस किया 0, Y क्या यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 0, 0 में 1 ऐड कर दो 1, Z क्या यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो इसका नेम क्या बन गया अपने पास, फ्रीऑन 12 है, फ्रीऑन कितना 12 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें CF3Cl, अगर अपन इसका नाम अगर अपन देखें तो देखो जरा, इसका नाम बोलो क्या होगा, लिखेंगे अपन फ्रीऑन X, कार्बन 1 में से 1 गया कितना 0, 0 लिखेंगे नहीं अपन, 0 डिनोट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन एटम, तो बोलो नाम क्या बन गया इसका, फ्रीऑन 13। नेक्स्ट CFCl3, बोलो नाम क्या बना इसका, X कार्बन कितना बोलो 1 में से 1 गया 0, हाइड्रोजन कितना 0 1, Z क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं 1, तो यहाँ पर फ्रीऑन कितना आ गया अपने पास 1 और 11। तो आई होप आप CFC का प्रिपरेशन आप क्लियर कर चुके हैं, और फ्रीऑन को नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे अपन, फ्रीऑन XYZ, जहां पर X क्या है क्लियर हुआ, Y क्या है क्लियर हुआ, Z क्या है क्लियर हुआ, और ये कुछ एग्जांपल है, जनरली कोई नहीं पूछता इनके बारे में, तो ये फ्रीऑन्स के कुछ नोमेनक्लेचर एग्जांपल अपने पास क्लियर। तो आई होप इतना क्लियर हुआ आपके, ओके। अब अपन आगे देखते हैं अपना। तो बेटा आज का वीडियो काफी सफिशिएंट है, आज का क्लास काफी सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग, आज के टॉपिक भी काफी ज्यादा हो गए हैं और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, ओके। या सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड या एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। अब अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बातें करेंगे। हाँ, एक गुड मैसेज आपके लिए कि अपन अबाउट इन 2 और 3 डेज अपन 10th क्लास वीडियोस और क्लास 11th रिलेटेड वीडियोस भी अपन जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके आप वीडियोस को शेयर करें, आपका 1 से किसी स्टूडेंट के बहुत यूज हो सकता है यार। और फिर से एक बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब श्योर करें। ओके, बाय बाय बेटा।